एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल IMO टीचर पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से गूगल एडवर्ड के अंदर या गूगल एड्स के अंदर सर्च ऐड को क्रिएट करेंगे। और सर्च ऐड में क्रिएट करने के लिए आप किन किन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने इस चैनल के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं या क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से हम गूगल एड्स के अंदर एक सर्च ऐड को क्रिएट करने वाले हैं और उस सर्च ऐड से हम अपनी वेबसाइट के लिए या क्लाइंट के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं सर्च ऐड। ठीक है, तो सर्च ऐड के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ रिसर्च करनी है। रिसर्च करके आपको कीवर्ड सिलेक्शन करने हैं, टाइटल बनाने हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन बनाने हैं। वो बनाने के बाद आप किस तरीके से सर्च ऐड बनाएंगे मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो सिंपली आपको आना है लीड्स के ऑप्शन पे, कंटिन्यू कर देना है, सर्च ऐड पे क्लिक करना है। सर्च ऐड पे क्लिक किया। अब सर्च ऐड पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बता दूं इस सर्च ऐड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्यों, मान लीजिए कोई यूज़र आता है और गूगल के सर्च इंजन पे, ठीक है, मान लेते हैं ये सर्च इंजन है, यहाँ गूगल पे कोई आता है, गूगल पे आने के बाद कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी। ठीक है, इस तरीके से किसी ने कुछ लिखा तो यहाँ पर कुछ ऐड चल रही है लोगों की, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 4 जो एडवर्टाइजर्स हैं वो लोग यहाँ ऐड चला रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई अगर इस तरीके की क्वेरी लिखता है तो हमारी ऐड यहाँ पर उन लोगों को दिखनी चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड क्वेरी को सर्च करते हैं। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं उनके लिए सर्च ऐड। तो यहाँ हमने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ हम अपनी वेबसाइट का URL दे देते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हमको देना पड़ेगा कैंपेन नेम, तो मैं यहाँ डेमो लिख लेता हूँ, डेमो मार्केटिंग। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए अभी हम फोकस सिर्फ कर रहे हैं कैंपेन बनाने पे, मैं अभी आपको ये बिडिंग और जो बीच बीच के इतने प्रोसेस हैं इस पे मेजर फोकस नहीं करवा रहा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सर्च कैंपेन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर बिडिंग की डिटेल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से आप बिडिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या किस तरीके की बिडिंग आपकी यूज़ होनी चाहिए, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको अलग वीडियो में डिटेल्ड में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी गोल क्या रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ गोल रखते हैं हमारा क्लिक का। ठीक है, कि हमारा जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो है क्लिक। ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम मतलब कोई बिड लिमिट नहीं लगा रहे क्लिक की, नॉर्मल रख रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको ये ऐड कहाँ दिखानी है, हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ दिखाना चाहते हैं जो हमारे सर्च नेटवर्क है, गूगल के सर्च नेटवर्क। ठीक है, डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसलिए डिस्प्ले नेटवर्क हटा देते हैं। ठीक है, अब इस पे अब आपको किस लोकेशन पर टारगेट करना है वो आप देख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। हम ऐसे ही डेमो के लिए इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज आपके ऊपर है कि आपकी जो ऑडियंस है या आप किस लैंग्वेज की ऑडियंस को ये जो ऐड है वो दिखाना चाहते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए आप तमिल, तेलुगु या हिंदी में ही ऐड बनाना चाहते हैं या ऐसे ऐसी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये जो ऑडियंस सेगमेंट है, ये जो ऑडियंस सेगमेंट है, ठीक है, इस पे आते हैं और आप चाहते हैं एक बार ऑडियंस सेगमेंट लोड हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो कुछ ऑडियंस सेगमेंट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये किस बिहाफ पे बने हुए हैं, जिस तरीके की डिटेल्स हम साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं गूगल पे, तो वहाँ जो डिटेल्स हम फिल करते हैं
हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो भी हम फिलअप करते हैं वहाँ पर, ठीक है, हमारा जो डेटा है, हमारी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बेस पे गूगल हमें ट्रैक करता रहता है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से डेटा की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। वही ये जो ऑडियंस सेगमेंट है वो यहाँ पर बने हुए हैं उस तरीके की ऑडियंस, ठीक है। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑडियंस को दिखाना चाहता है अपनी एड्स, तो उसके लिए आप यहाँ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एसईओ और एसईएम की सर्विस के लोगों को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ दिखा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए दिखाना चाहते हैं, बिजनेस है, आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सोशल मीडिया एंथुजियास्ट हैं, वेब डिज़ाइनर, डेवलपर, मोबाइल एंथुजियास्ट, वेब सर्विसेज, बिजनेस टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोफेशनल्स, पूरी की पूरी एक ऑडियंस ऑलरेडी बनी बनाई है। बस आपको चूज करना है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप या तो ये यूज कर सकते हैं या आप जो भी कीवर्ड यूज करेंगे आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आता है आपका एड रोटेशन का पार्ट कि आप कौन सी ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एड रोटेशन में यहाँ जो डिफ़ॉल्ट में सेट है वो है ऑप्टिमाइज, यानी कि प्रिफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। यानी कि अगर आप ऐड बनाते हैं, मान लीजिए आपने 2 ऐड बनाई, उन 2 में से कोई एक अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये यूज़र को वही ऐड दिखाएगा जो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है और ज़्यादा परफॉर्मिंग है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सारी ऐड दिखानी है या दोनों ऐड दिखानी है क्वेरी के रिलेटिवली, तो आप यहाँ से डू नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर सकते हैं, रोटेट एड्स इंडेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑप्टिमाइज पे रहने देते हैं, मोर सेटिंग पे आते हैं। अब यहाँ से आप इसका स्टार्ट डेट, एंड डेट कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे के बीच दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया। एड शेड्यूल, यहाँ पर आप टाइमिंग दे सकते हैं कि आपको किस किस दिन दिखाना है, मंडे टू फ्राइडे किस टाइम से किस टाइम के बीच दिखाना है। मान लीजिए हम सुबह के 5 बजे से ऐड दिखाना चाहते हैं, रात के 12 बजे तक ऐड दिखाना चाहते हैं, या 12 बजे के बाद हम अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। टोटली आपके ऊपर है कि आप अपनी ऐड को कब रन करना चाहते हैं या कब एक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद मोर सेटिंग पे आते हैं, एंड डेट हो गया, ठीक है। इन ऑप्शंस को रहने देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आता है कीवर्ड ऑप्शन, ठीक है। पहले तो यहाँ एड ग्रुप का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने एड ग्रुप का नाम है, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एड ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आपको कीवर्ड्स, आपको ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट मैच, इन कीवर्ड की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप कीवर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन कीवर्ड्स की सही नॉलेज है उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे, वरना आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो सकता है। तो कीवर्ड का सिलेक्शन और कीवर्ड का जो मैच टाइप है उसको सही यूज़ करें, तभी जाके आप सही और ऑप्टिमाइज्ड लीड को पा सकेंगे। अब हमने कुछ पहले से ही कीवर्ड सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो हमने जो कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो एग्जैक्ट मैच पे हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ डाल दिए और एक ओपन रहने देते हैं, ठीक। इसके बाद नीचे आते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे आपको ऐड का जो यूआरएल है वो बनाना है, हेडिंग्स लिखनी है, टाइटल्स लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्ले में क्या दिखाएगा, हमने यहाँ लिख दिया मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और यहाँ हम आते हैं हेडिंग में, ठीक है। जो भी आप हेडिंग देंगे, हम हेडिंग पे आते हैं, ये हमने कुछ टाइटल बना रखे हैं, हेडिंग बना रखी है, ठीक है। इन हेडिंग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एड्स के अंदर कोशिश कीजिए कुछ कैची लाइनें यूज़ कीजिए जिससे ऑडियंस की जो अटेंशन है वो ग्रैब हो सके और वो आपके ऐड पे क्लिक करें, ठीक है। तो लाइन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ये जो आपका ऐड कॉपी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो सही नहीं होगी या अच्छी नहीं लगेगी तो उस पर जो क्लिक आने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ऐड है वो सही परफॉर्म नहीं करेगा।
जिस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स, अपने टाइटल या जो हेडिंग है आपकी उसको यूज़ करेंगे और जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसको यूज़ करेंगे, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ एक एड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अगर वो एड स्ट्रेंथ सही है, ठीक है, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, इनमें से कुछ है आपका ऐड का स्ट्रेंथ, वो सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। हमने अपना टाइट हेडिंग लिख लिया, हमने अपना डिस्क्रिप्शन लिख लिया। अब आप देखेंगे इसके बाद हमको एक एड स्ट्रेंथ असाइन हुई है जो कि है गुड। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम, आप अपने यहाँ बिजनेस का नाम भी डाल सकते हैं, लोगो भी डाल सकते हैं। आपको अगर साइट लिंक्स यूज करने हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो साइट लिंक्स के ऑप्शंस पे आते हैं, यहाँ साइट लिंक्स के ऑप्शन पे आगे, यहाँ साइट लिंक के ऑप्शन पे आप साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। हमने पहले से कुछ बना रखे हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, टेस्टिमोनियल है हमारे यूजर्स के, वो बना दिए। और अगर आप साइट लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक बार में 4 साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ हम साइट लिंक पे आते हैं और यहाँ से हम जो साइट लिंक्स हैं हमने जो बना रखे हैं आप बना सकते हैं। यहाँ अप्लाई कर देते हैं, हमने साइट लिंक्स ऐड कर दिए, साइट लिंक्स ऐड कर दिए। कॉल आउट एक्सटेंशन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन भी हमने बना रखी है, बुक ट्रायल 200 ब्रोशर नाउ, सेल्फ पेज कोर्स। ठीक है, और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एक्सटेंशंस को, ठीक है, प्रमोशन को यूज़ कर सकते हैं, प्राइस एक्सटेंशन है आपके पास, कॉल एक्सटेंशन है, ठीक है, स्ट्रक्चर स्निपेट है, लीड फॉर्म है, आप इन सबको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेट कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं और यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट। आप चाहे तो और एड्स भी बना सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आता है बजट सेक्शन कि आपको कितना बजट रखना है। सेट कस्टम बजट करते हैं और आपके ऊपर है टोटली कि आप डेली का कितना बजट रखना चाहते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपये रखना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम 200 का डेली का बजट रखते हैं। ठीक है, कि हमारा जो डेली का बजट है वो 200 रुपये है। टोटली आपके ऊपर है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी ऐड वो पहले तो सही परफॉर्म हो। परफॉर्म होने के बाद आप अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इस कैंपेन, इस वीडियो में नेगेटिव कीवर्ड्स किस तरीके से ऐड करना है वो नहीं बताया है। उसके लिए हम डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो हम उस वीडियो में बताएंगे, तो आप वहाँ से आप हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट करते हैं, एरर्स को चेक कर रहा है कि क्या आपकी कैंपेन में कोई भी एरर है या कोई भी दिक्कत है। ठीक है, कैंपेन का नाम, क्या सर्च टाइप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी है, किस नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं, किस कंट्री में, लैंग्वेज जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने टाइप के कीवर्ड यूज़ किए हैं, कितने एड्स बनाए हैं, क्या बजट रखा है, और आप यहाँ से कर देंगे पब्लिश एड। ठीक है, पब्लिश करने के बाद जब आपकी एड रन होगी, रन होने के बाद आप उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स को भी सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले भी नेगेटिव कीवर्ड को सेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से सर्च ऐड को क्रिएट कर सकते हैं गूगल ऐड में। और अगर इस पूरे प्रोसेस को करते हुए अगर आप किसी भी सेक्शन पे अटकते हैं या कोई भी आपकी क्वेरी होती है सर्च ऐड को बनाते हुए, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।